संवाद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बाल कृष्ण मिश्र जी से, जिनकी अभी अभी रिसेंटली पोइट्री एंथोलॉजी सुनो रे रिलीज हुई है। तो कोशिश कर रहे हैं जानने कवि को, उनकी कविता को, या कवि के पीछे छुपे हुए योगी को। बाल कृष्ण मिश्र जी से क्या परिचय करा उनका? वैसे तो आजकल फिलहाल वो एक कॉर्पोरेट ट्रेनर है, योगी भी है, किताबें लिखते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, पर ये जो सफर है ना, ये यहाँ तक कैसे पहुंचा, इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। शुरुआत तो की थी एज एन इंजीनियर, पर उसके बाद धीमे धीमे कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव बने, तमाम जगहों पर काम किया, पर फिर अचानक से रास्ता कहीं मुड़ गया, और मुड़ा भी तो ऐसा कि आज आपके समक्ष ये किताब है सुनो रे। तो आइए इस वार्तालाप के दौरान जानते हैं बाल कृष्ण जी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच केना जी, थैंक यू सो मच। बहुत सारी कहानियां सुननी है हमें आपसे, तो इजाजत हो तो शुरू करें? हाँ प्लीज। सबसे पहले तो ये बताइए कि इसके पीछे प्रेरणा क्या है? जो मेरी कविताओं का सफर है ये करीब 2 डिकेड्स का है। अब जैसे इस किताब में करीब 42 कविताएं हैं, और हर कविता की एक अलग छोटी छोटी प्रेरणा है, छोटे छोटे स्पार्क्स हैं। कभी किसी कविता के पीछे किसी का दर्द मैंने देखा, वो प्रेरणा बन जाता है। कभी कोई मंच बुलाता है तो वो मंच पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराना एक प्रेरणा बन जाता है। कभी कोई सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स दिखती है, असहाय सा महसूस होता है, तो असहायता भी प्रेरणा बन जाती है। और ज्यादातर, बिकॉज मैं रिफ्लेक्टिव हूं, तो ज्यादातर मेरी कविताएं जो हैं वो जीवन के रहस्य को, जीवन के अचंभे को रिफ्लेक्ट करते हुए वो कविताएं उपजी। यहां पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण ये है कि 2008 से 2012-13 के बीच उत्तराखंड में एक जगह है मुक्तेश्वर, तो कुछ मेरा लगाव उस जगह से हुआ, और मैं 3-4 साल लगातार वहां गया। मैंने हफ्ते 10 दिन मैं परिवार से दूर, परिवार की अनुमति से जी, मैं वहां जाता था स्वाध्याय के लिए, साधना के लिए। तो जो लोकोत्तर खंड की जो कविताएं हैं मेरे किताब में, वो ज्यादातर वहीं पे उपजी। अब जहां तक कि पूरे संकलन का सवाल है, तो 3 व्यक्तियों का बहुत योगदान रहा है इसमें। एक तो मेरे गुरु पूज्य स्वामी सुबोधानंद जी का आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहता है, सो ही इज अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी ऑलवेज। माय वाइफ्स अनकंडीशनल लव is always a spark in inspiration, and my brother also, he supports me in different things. His name is Shyam Krishna. So मेरे अनुज श्याम कृष्ण का भी इसमें काफी योगदान, काफी प्रेरणा रही है। That is so beautiful. That is very beautiful. अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे सूफी संगीत है, या भक्ति प्रसंग है, या भजन की लयबद्धता है, कहीं न कहीं ये देखा गया है कि आध्यात्म और कविता का कुछ तो मेल है। तो आपको क्या लगता है, आध्यात्म कविता की जननी है या कविता आध्यात्म का स्रोत है? वेल, मिस्टिसिज्म के लिहाज से अध्यात्म मतलब कि अंदर में यिन एंड यांग का बैलेंस है, फ्रॉम वन स्टैंड पॉइंट। बिकॉज हमारे अंदर दोनों ऊर्जाएं विद्यमान है। हर व्यक्ति अपने माँ बाप से पैदा हुआ है, तो उसमें स्त्री की ऊर्जा भी होती है और पुरुष की भी ऊर्जा होती है। दोनों में, स्त्री में भी होती है, पुरुष में भी होती है, और दोनों ऊर्जाएं विद्यमान होती हैं, जिनको हम जीवन शक्ति कहते हैं, यिन एंड यांग कहते हैं। सो उसका जो सामंजस्य है वही अध्यात्म है, और वो सामंजस्य कविता में भी दिखता है, बिकॉज कविता में रीजन भी होता है और राइम भी होता है। They say there is no reason or rhyme. Now, kavita is one thing which is the convergence of a reason and rhyme. So there is a profundity of philosophy and there is a magnificence of poetry. So both together, like if you look at our scriptures also, look at Bhagavad Gita. You know, what a deep, what a profound philosophy and what a flight of poetry. Bhagavad Gita, Ramayana, they are all shlokas. All very disciplined. कोई अनुष्टुप छंद में है, कोई तुष्टुप छंद में है,
and they just happen like that because there's something very innate in the writer which synthesizes the reason and the rhyme, the yin and the yang. So coming to the crux of your question, in fact अध्यात्म तो सब चीज का स्रोत है ना, तो कविता भी अध्यात्म से ही निकलती है। कविता अध्यात्म की पूर्ण अभिव्यक्ति है। आत्म तत्व की जो पूर्ण अभिव्यक्ति होगी वो कविता ही हो सकती है, because then the Shiva element and the Shakti element both are visible in poetry, which is not there in the prose. Wonderful. You sound like a perfect poet. Everything that you say, even when you talk about Adhyatma, it comes in very poetic delight and shows on your face. Thank you so much. I'm going to the next question, which is not exactly a question, it's a request. अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपसे ये अनुरोध करना चाहते हैं कि प्लीज इस किताब से हमारे लिए कुछ पढ़ के सुनाइए। और वैसे भी कोई भी कविता जिस तरह कवि खुद सुनाता है ना, वो रस तो उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं के मुंह से सुन के मिलता है। कौन सी सुना रहे हैं? Well, अभी मैं जो कविता सुना रहा हूँ, कविता बहुत छोटी है, सिर्फ 12 छोटी छोटी लाइनें इसमें, लेकिन बहुत गहन है, बहुत प्रोफाउंड है। ये लोकोत्तर खंड की कविता है, और जो लोकोत्तर विषय है वो अतीन्द्रिय विषय है, अध्यात्म का विषय है। मैं जो कविता सुना रहा हूँ उसका शीर्षक है मन, माइंड। सो नाउ इफ यू थिंक अबाउट माइंड, in fact in the whole creation the most magical creation is a human mind. Agree. And because every creativity comes from where? From the human mind. But from the standpoint of अध्यात्म के दृष्टिकोण से देखें तो मन जो है, जैसे भगवत गीता कहती है कि मन आपका शत्रु भी हो सकता है, मन आपका मित्र भी हो सकता है। भगवत गीता में एक श्लोक है, लॉर्ड कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि उद्धरेत आत्मनात्मानम नादमानम अवसादयेत, आत्मना ही आत्मना बंधु आत्मैव रिपु आत्मना। तो आपका मन आपका बंधु भी हो सकता है, आपका मन आपका रिपु भी हो सकता है। सो मन को ट्यून करना, उसको क्लीन करना, उसको ट्रांसफॉर्म करना, इवन उसको ट्रांसेंड करना इज अ योगिक प्रोसेस। माय गुरु यूज्ड टू से अंडरस्टैंड द माइंड, transform the mind and then transcend the mind. This is the yogic process. So कुछ इसी भावों को उकेरती है कविता कि मन ही बंधन मन ही मुक्ति, मन ही बंधन मन ही मुक्ति, मन दुर्बलता मन ही शक्ति। अरि भी मन है प्रियतम, मन बधुमन है मन ही अनबन। मन ही बंधन मन ही मुक्ति, मन दुर्बलता मन ही शक्ति, अरि भी मन है मन ही प्रियतम, मन बधुमन है मन ही अनबन। मन ही ताला मन ही कुंजी, कैन बी अ प्रॉब्लम, कैन बी अ सॉल्यूशन, हाउ यू प्लेस इट। सो मन ही ताला मन ही कुंजी, ऋण भी मन है, इट कैन बी लायबिलिटी। ऋण भी मन है मन ही पूंजी, मन का मनन तो बहुत गहन है, और मन के भीतर भी एक मन है। मन के भीतर भी एक मन है। केनोपनिषद में एक मंत्र जो कहता है मनसो मनोयत, इट सेज गॉड इज द माइंड बिहाइंड द माइंड। सो मन का मनन तो बहुत गहन है, मन के भीतर भी एक मन है। मौन है मन के मन का रास्ता, मेडिटेशन, साइलेंस, स्टिलनेस। मौन है मन के मन का रास्ता, और मौन से मन का बंधन कटता। मन जब हो जाएगा मौन, तब समझेगा ईश है कौन। मन जब हो जाएगा मौन, तब समझेगा ईश है कौन। Very deep, very profound and very poignant. It's a very deep poem. In fact, when I was reading the poems, एक के बाद एक रचना वैसे तो छोटी छोटी है, ऐसा लगता है कि बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन हर रचना अंदर ही अंदर कुछ अपना ही खेल दिखा रही थी, और एक एक रचना को अंदर सिंक इन होने में बहुत टाइम लगा है, बिकॉज एवरी पोएट्री इज वेरी डीप एंड प्रोफाउंड। अच्छा, इसी गेम को थोड़ा सा रिवर्स करके जी, मेरी 2 फेवरेट रचनाएं किस बुक से है, उसकी 1-2 पंक्तियां हम पढ़ते हैं जी, मगर उस भाव पर आप प्रकाश डालिए कि ये आपने लिखा तो कैसे लिखा। जरूर सुनिए। खुद को खोकर खुद को पाया, ये शीर्षक है।
एक प्रश्न मेरे मन में आया, वो मैं कौन, कहां से आया, क्यों होता है मन ये व्याकुल, मृत तृष्णा से क्यों आकुल, क्या मतलब मेरे होने का, कारण क्या रोने धोने का। Well, see, these, as I told you, these are reflective poems. For the reader, they can give some alamban for reflection. Because if they try to look between the lines, so the poem will communicate with them. कविता आपसे बात करेगी, आपको आलम्बन देगी चिंतन के लिए। अब जैसे आप देखें तो who am I? From where I have come? After the body goes, after man dies, where does the person go? These are very profound, very fundamental questions. Do we get answers to these questions? Do we get answers to these questions? We definitely get. That's what the spirituality does. There is an answer for that. Because that search, unless that search gets fulfilled, why the spirituality? So, जो अंदर प्यास है, वो प्यास अगर पूरी नहीं हुई, ठीक है, एक प्यास पूर्णता की है, एक प्यास रोजमर्रा की है, तो दोनों प्यास हमको समझनी पड़ेगी। रोजमर्रा की प्यास तो रोज रोज लगेगी, लेकिन पूर्णता की प्यास जब बुझ जाएगी तो रोजमर्रा की प्यास अपने आप में एक रोज की कविता की तरह हो जाएगी। एक और बहुत ही प्यारी कविता है, सुनने में तो ऐसा लगता है ना कि मतलब ठीक है समझ में आएगी, पर शायद इसके अंदर का अर्थ बहुत ही गहन है जो आप ही बता पाएंगे। उर्दू की तहजीब हो या बंगला की मिठास, पंजाबी का प्रेम हो, हिंदी का विश्वास, भाषा है केवल साधन, व्यक्त तो करता है। Well, see, वैसे भी आप देखें तो भाषा, हम देखते हैं कि भाषा को लेकर कभी कभी लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि भाषा तो कनेक्ट करने के लिए है, कम्युनिकेट करने के लिए। अगर हम भाषा को, जो कनेक्शन का जरिया है, उसको लेके लड़ेंगे तो फिर भाषा का तो सार ऐसे ही चला गया। और वैसे भी ये कविता मुझे याद पड़ता है कि जब मैं स्टील अथॉरिटी में था तो यदा कदा कुछ मंचों पर काव्य पाठ करने को मिलता था, मैं आतुर भी रहता था। और PSUs का एक कॉमन फोरम कहलाता है नराकास, नगर राज्य भाषा कार्यान्वयन समिति, तो वहां में एक फ्रीक्वेंटर होता था, क्योंकि कुछ कुछ लिख देता था तो मुझे मेरी कंपनी वाले, सेल वाले भेजते थे, सो भेज देते थे। तो ये कविता शायद मुझे जहां तक याद है, सो ये कौमी एकता दिवस के दिन मैंने लिखी थी और उसी समय मंच पे पढ़ी थी। सो था कि लैंग्वेज में सोच के देखिए तो लैंग्वेज तो कनेक्ट करती है ना। और यहाँ पे मैं एक चीज आपसे और भी कहना चाहूंगा कि बात तो बात की है ना, भाषा की नहीं है। आदमी के पास जब भाषा का टूल नहीं था तो भी इशारों से बात करता था, फिगर से बात करता था। आदमी को बात करने की जरूरत है, कम्युनिकेट करने की जरूरत है, कनेक्ट करने की जरूरत है। लैंग्वेज इनेबल्स, बट इनेबलर इज नॉट द मैसेज। मैसेज ट्रांसेंड्स द इनेबलर। इनफैक्ट कभी कभी मेरा मन किया तो मैं उर्दू में भी कुछ लिख लेता हूँ, कोशिश कर लेता हूँ। Exactly how to say this, because this comes from somebody who has mastery over not one or two but three languages. So Balakrishna ji, you write in Hindi and English and Urdu. You are actually a master of three languages. तो मतलब इतना लगाव भाषा के साथ होना और फिर भी उसको मात्र एक साधन, एक जरिया मानना, because the message is important and this is just a tool towards conveying the message. Coming from you, it means so much. मगर एक और रिक्वेस्ट है हमारी, कुछ जरा इंग्लिश और उर्दू में भी सुना दें। Although that is not related to the book, but I'll take the liberty of requesting you. Oh, well, first of all, you said I'm master of three languages. I said I'm always a student basically, and so I'm not a master. I'm just a beginner. इसका जो टाइटल है, जो शीर्षक है, वो तलाश है। And again, मैं तो कुछ आध्यात्मिक आदमी हूँ, तो तलाश तो पूर्णता की ही है, जहाँ पे भी है। पूरा चाहिए, टुकड़े टुकड़े नहीं चाहिए, सो तलाश है ना। पेश है कि सेहरा में कब हुआ है दरिया, सेहरा रेगिस्तान, सेहरा में कब हुआ है दरिया, सिर्फ नजरों की खता होती है। डेजर्ट में कहाँ पानी का सोर्स होता है,
इट्स ओनली मिराज दैट यू सी। सेहरा में कब हुआ है दरिया, सिर्फ नजरों की खता होती है, बेइंतहा ख्वाहिशें नहीं होती, ख्वाहिश बेइंतहा की होती है। क्या बात है, वाह, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। आप देखें तो बेइंतहा ख्वाहिशें हमसे क्या कम्युनिकेट कर रही है, क्योंकि सम चाहिए, मुझे पूरा चाहिए, सब कुछ चाहिए। सो बेइंतहा ख्वाहिश नहीं है, बेइंतहा की ख्वाहिश है, विच इज अ डोमेन ऑफ सर्च, विच इज अ स्पिरिचुअल डोमेन। इट इज नॉट अ डोमेन ऑफ वर्क। काम से सिर्फ हम सीमित ही पा सकते हैं, भले कितना अद्भुत काम हो। ये ज्ञान का विषय है, खोज का विषय है। सेहरा में कब हुआ है दरिया, सिर्फ नजरों की खता होती है, बेइंतहा ख्वाहिशें नहीं होती, ख्वाहिश बेइंतहा की होती है। कहूं है ईश्वर, अल्लाह, भगवान, ब्रह्म, कहूं है तो दिखता नहीं है, क्योंकि अतीन्द्रिय विषय है। आंख से देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। किसको? भगवान को। कहूं है तो दिखता नहीं, और कहूं ना तो खता होती है। कहूं है तो दिखता नहीं, कहूं ना तो खता होती है, लेकिन तेरी नेमत के बगैर ना फाश ये निहा होती है। जब भगवान का ग्रेस होता है ना, तो ये मिस्ट्री जो है ना, वो अनरवल हो जाती है, अनकवर हो जाती है। कहूं है तो दिखता नहीं, कहूं ना तो खता होती है, तेरी नेमत के बगैर ना फाश ये निहा होती है। कौन सी दर है जहां तू ना हो। गॉड इज omnipresent. Even the space is present because of the God's presence. कौन सी दर है तू जहां ना हो, पर ये तलाशे हक न तमाम होती है। दरो दीदार दैट मीन्स विजन इन योर एड्रेस। दरो दीदार तेरा पाता है वो, जिसको मुर्शिद की दुआ ओ जुबान होती है। The one who has Guru's grace, blessings and teachings will definitely reach the मुकाम called fullness, पूर्णता। इंग्लिश में भी कुछ सुनाएंगे? English में I wrote a couple of times. So as I said, you asked about language, and I said same thing can be communicated in Sanskrit, in Urdu, in Hindi. So the thing is, do you see a thing? Do you have a message to convey? Message is always language agnostic. So the title is You Are Life. जीवन में क्या, अध्यात्म क्या कहता है कि जीवन जो है वो पोलैरिटीज में होता है, ध्रुवों में होता है, लेकिन उन ध्रुवों के पीछे चीज एक ही होती है ना। जैसे आप स्त्री हैं, मैं पुरुष हूं, जीवन एक ही है ना। तो जीवन में ध्रुव, दोनों ध्रुव हैं, लेकिन जब हम जीवन को देखते हैं तो ध्रुव मिल जाते हैं, सिंथेसाइज हो जाते हैं। कुछ ऐसे ही भाव है इस कविता के, यू आर लाइफ। सो ड्राउट एंड रेन, प्लेजर एंड पेन, हाई एंड लो, केयरस एंड ब्लो, when the sun of wisdom begins to show that life is an endless journey with nowhere to go. It's a very paradoxical vision, that life is an endless journey with nowhere to go. You have arrived when you understand this. Rich and poor, lazy and doer, crazy and sane, sacred and profane, when the mind melts and insight glow, that life is an endless journey with nowhere to go, you have arrived. Left and right, dark and bright, है ना। नहीं तो लेफ्ट राइट से लड़ता है पॉलिटिक्स में, somebody is leftist, others is rightist, so left and right, dark and bright, harmony and strife, death and life, when the grace pours and in reverence you bow, and you understand that life is a continuum with nowhere to go, you have arrived because you are life. Wow. Thank you, Kena. Beautiful. We totally loved it. And you know, the beauty of the poems are that although it is very deep in meaning, but
when you put it across, it appears very simple. So it's sort of a mixture between simplicity and complexity, a beautiful amalgamation. It's very soul-stirring. Thank you so much. Lovely. If I were to ask you, who is the person who has inspired you the most? किसकी जीवनी ने आपको बहुत प्रेरित किया? See, the first thing is a living person is a greater inspiration. I want to tell you. So I would say सबसे ज़्यादा तो कृपा मेरे गुरुदेव की ही रही, पूज्य स्वामी सुखबोधानंद जी की रही। मेरे कुछ अच्छे पुण्य थे शायद कि मैं अपने गुरु के गुरु से भी मिला। स्वामी दयानंद सरस्वती, ऋषिकेश में पुरानी झाड़ी में उनका आश्रम है। सो स्वामी दयानंद सरस्वती से ना कि मुझे आशीर्वाद ही मिला, मैंने उनसे केनोपनिषद पढ़ा भी। And I heard it from his voice. वेद श्रुति कहलाता है। अब किसी मास्टर से, और ऐसे मास्टर से जो पिछले 30-40 साल से वही काम कर रहा हो, उससे अगर आपको कुछ सुनने को मिले, so I spent about a week's time with him. He is also great inspiration for me. So I would say Swami Dayanand Saraswati, Swami Sukhbodhanand Saraswati, my guru, my grand guru. And one more person whom I never met, but I take him as my guru, because उनकी एक किताब उसको पढ़ते हुए I had a very profound experience inside. The book is called Power of Now. The person is called Eckhart Tolle. Okay. And I have this trust that someday I'll meet him. I don't know when. So I take him as my guru. Reading that book, a massive, profound experience I had. Because now is everything. समय की हम बात करें तो समय का रहस्य सिर्फ वर्तमान है। वर्तमान माने जो वर्तमान है, जो विद्यमान है। बिकॉज अगर आप भूत की बात करें तो जा चुका है, सिर्फ मेमोरी में है, इतिहास की किताबों में है, और जो भविष्य है वो सिर्फ एक इमेजिनेशन है। आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन भविष्य जब आएगा तो वर्तमान की ही तरह आएगा। सो पावर ऑफ नाउ, सो 3 people I would say, apart from various 3 significant people, स्वामी पूज्य स्वामी सुखबोधानंद जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, and then Eckhart Tolle. That's on my TV. Okay. हमने पहले बताया आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों में माहिर हैं। Honestly, I know very few people who have command over several languages, multiple languages at the same time. और आपने कई तरह की किताबें भी केवल इसलिए पढ़ी होंगी क्योंकि आपको तीनों भाषाओं का अच्छा खासा ज्ञान है। So be it corporate books, non-fiction books, जैसे आप अभी एक दो एग्जाम्पल्स दे रहे थे, चाहे वो नॉवेल्स हों, फिर आपने एंथोलॉजीज पढ़ी होंगी, आप खुद ही पोएट्री करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपने पढ़ी ही होंगी, आपने शायरी पढ़ी होगी। एक बिल्कुल कैंडेड ऑफ बुक्स है आपके सामने। अगर आपसे बोला जाए इनमें से 5-6 चुनिंदा किताबें चुन के निकालिए, तो forever favorite। Well, see, अगर मैं अपने जीवन को देखूं तो अलग अलग समय पर मेरी अलग अलग फेवरेट थी। मैं बचपन की बात करूं तो मेरे आदरणीय पिताजी ने, स्वर्गीय श्री राजा राम मिश्र जी ने, ही बॉट मी 2 पोएट्री बुक्स विच आर एपिक्स। पंडित श्याम नारायण पांडे की 2 किताबें हैं, हल्दी घाटी और जौहर, बहुत एनर्जेटिक है। एट द एज ऑफ 5-6 आई यूज्ड टू रिसाइट देम एंड लव देम बिकॉज माय फादर वाज इंस्पिरेशन एंड ही इंस्पायर्ड मी टू रीड एंड देन रिसाइट। सो व्हाइल रिसाइटिंग यू फील एनर्जाइज्ड। एंड एक समय ऐसा था कि उस समय मुझे हल्दी घाटी करीब करीब पूरी याद थी, एंटायर बुक, 5-6 years. Now I may not recollect it now. So हल्दी घाटी एंड जौहर। देन बीच की मैं बात करूं तो पावर ऑफ नाउ एज आई मेंशन। अदरवाइज मेरे गुरु स्वामी सुखबोधानंद जी ने करीब 100 से ज्यादा टाइटल्स लिखी हुई हैं, उसमें से एक किताब है ओ माइंड रिलैक्स प्लीज, दैट्स वेरी डियर टू मी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ट्रेडिशनल लिखते हैं, बट उनकी एक सीरीज है मोमेंट्स विद वन सेल्फ। इट हैज 12-15 वॉल्यूम्स, स्मॉल 40-50-60 पेज बुक, वेरी प्रोफाउंड। मोमेंट्स विद वन सेल्फ, यू सिट विद वन सेल्फ, प्योर वेदांता इन अ वेरी कंटेम्पोररी सेटअप। सो दीज आर द बुक्स दैट आर वेरी क्लोज टू माय हार्ट। So now you know which books to pick up, just in case you're interested in reading. You know which books should be on your TBR, on my TBRs now. इसमें से कुछ जैसे हल्दी घाटी और जौहर हमने भी बचपन में पढ़ी थी, but the power of now probably I have to pick it up now that you have it. That's a very good book.
I will, I certainly will. Okay, अब देखिए ऑनेस्टली हम तो ये चाह रहे थे कि आपके साथ लगातार बातचीत चलती रहे। Okay, it has to come to an end. We have to call it a wrap और आपको और ज़्यादा जानेंगे आपकी कविताओं के थ्रू, क्योंकि आपसे बातचीत और मुलाकात के पहले ही ऐसा लगा इस किताब को पढ़ के that I know so much of you already. And I'm sure the readers would also feel the same way once they go through your creations and your poetries. They're very beautiful. मगर जाते जाते अगर कोई मैसेज है हम सब के लिए तो प्लीज दीजिए। वेल केना, मैं जैसे देखता हूँ इर्द गिर्द जो सेटअप है दुनिया का भी, तो हम सभी ना एक सफलता की एक अंधी दौड़ में लगे हुए हैं। मैं नहीं कहता कि सफलता जीवन में बहुत जरूरी है, आप जिस फन में हैं उस फन को पॉलिश करें, उसके शीर्ष शिखर पर पहुंचे, लेकिन सफलता के साथ जो कंटेंटमेंट का जो डायमेंशन है वो हम छोड़ देते हैं पीछे। उससे क्या होता है कि आप बहुत सफल होके भी खोखले रह जाते हैं। अब बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को देखिए, सो दे हैव ह्यूज सक्सेस बट लाइफ वाइज दे अपीयर टू बी फेलियर्स। एक शिखर पे पहुंच के भी सुसाइड करते हैं लोग। सो मेरा संदेश यही है लोगों से कि आप सफलता जरूर हासिल करें। जीवन में हर आदमी को सफलता हासिल करना चाहिए, भगवान की शक्ति आपके पीछे है, लेकिन संतोष का डायमेंशन जो कि खोज का डायमेंशन है, जैसे मैंने पहले ही कहा ना कि पूर्णता अंदर ही है, पूर्णता काम का विषय नहीं है। वेदा से नास्तिक कृतः कृतेन। जब हमें अनंतता की चाह है तो अनंतता किसी काम से नहीं आएगी, बिकॉज काम फाइनाइट है, टाइम भी फाइनाइट है, फाइनाइट इनटू फाइनाइट इज ऑलवेज अ फाइनाइट। आई एम एन इंजीनियर and your desire is of limitless. Veda says you are already limitless. Dear, just know it. So my message is, please, in your pursuit for success, which is an outer pursuit, please prioritize for pursuit for satisfaction, which is inner pursuit. Beautiful, very profound and well taken. I think all of us in this life, if we get to know who we are, what we want, and by it all we are here, I think that will be a life worth living. So thank you very very much. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और यूँ तो ये सिलसिला चलता रहे ऐसा हम चाहेंगे, मगर we can't do much about it. But what we can do is that this book is available on Amazon. तो आप सब अगर इसे पढ़ना चाहते हैं जरूर जाएं, इस बुक को Amazon से लें और अपने फीडबैक, अपने कमेंट्स, अपने विचार आप बालकृष्ण जी के साथ शेयर कर सकते हैं। He is always open to conversation. He is a very very bright and positive person. You love conversing with him, especially on his work. और बहुत कम ऐसी किताबें होती हैं ना जिसमें सभी के लिए कुछ ना कुछ है। अगर आप उठाएंगे तो अगर इसमें 40 या 42 स्टोरीज हैं, पोइट्रीज हैं, उसमें से आपको अपने लिए कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, जिसको लेकर के ना आप बहुत दिन तक रखेंगे अपने पास में। It will be a soul stirring moment. So do grab the book. It's on Amazon. और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you for staying up in the conversation. It means so much to have you all around. Thank you so much. Thank you, Kena. Thank you.